आज मैं आपको टेंस का सेकंड सेशन लेने वाला हूँ। टेंस का जो मेरा पहला वीडियो है वो आप मेरे वीडियोज में देखेंगे, तो उसमें मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जिसमें मैंने टेंस क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने डिस्कस किया था, उसका पहचान बताया था। आज मैं आपको जो टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस, उसके सब कैटेगरीज बताऊंगा कि वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसका जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो बताऊंगा। तो ध्यान से आप देखिएगा। देखो मैंने लिख रखा है ऊपर हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। पर सबसे पहले पहचान हमें यहाँ पे बताना है आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा कैसे पहचानेंगे। जब आपको एग्जामिनेशन में उसके ट्रांसलेशन आएंगे, उसका अनुवाद आएगा बनाने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले उसका पहचान पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग प्लस अंतिम में है या हो या हूं। जैसे मुख्य क्रिया मेन वर्ब। अब क्रिया तो आपको कोई भी वाक्य में कोई काम है, जैसे आपके द्वारा किया जाने वाला कोई काम ही क्रिया है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, तो इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है। मैं खेलता हूं, खेलने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, इसीलिए इस वाक्य में खेलना क्रिया है। तो मैंने यहाँ पे पहचान लिखा है कि मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा रहे, ता या ते या ती। जैसे राम पढ़ता, तुम खेलते, वह रोता, और अंत में है या हो या हूं। तो वाक्य क्या बन जाएगा, राम पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, सीता खेलती है, वह रोता है। तो अंत में आपको पहचान पता चल रहा है कि ता या ते या ती में से कोई एक लगा रहेगा मुख्य क्रिया के साथ, और अंत में क्या रहेगा, है, हो या हूं। यूज ऑफ ता ते ती विथ मेन वर्ब प्लस है, हो या हूं। यहां पे देखो मैंने मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कई सारे बताए हैं, पर यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, मैं पढ़ता हूं। ये देखो यहाँ पे, हालांकि आज मैं काफी छोटे जो है फॉन्ट्स का मैंने उपयोग किया है। मैंने थोड़ा सा आज अक्षर अपना छोटा किया ताकि ज्यादा इसमें आए। मैं पढ़ता हूं, देखो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना। तो पढ़ के साथ क्या लगा है, ता लगा है, और लास्ट में हूं, देखो हूं, मैं पढ़ता हूं। तो ये वाक्य हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब कोई भी टेंस जब मैं बताऊंगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये तो पहला है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के 4 सब कैटेगरी हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज तो मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो फर्स्ट सब कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस का। हर टेंस में मैं आपको 4 सेंटेंस डिस्कस करूंगा। कितने, 4। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। क्या है ये चारों सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और WH वर्ड स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या,
कब, क्यों, कहां, कैसे, ये WH सेंटेंस में आएगा। जैसे आप एक एग्जांपल लो, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ता हूं निगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं पढ़ता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं क्या पढ़ता हूं, मैं कब पढ़ता हूं, मैं कहां पढ़ता हूं, WH सेंटेंस है। तो ये 4 तरह के सेंटेंस मैं आपको हर टेंस में बताऊंगा। अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बाद में फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4-4 सेंटेंस सब में बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो मैंने यहाँ पे जो घेरा बना के रखा है उसमें उसका स्ट्रक्चर लिख के रखा है कि कैसा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, या आपको अगर हिंदी में दिया रहे तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर आपको स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल पहले देखिए। जैसे राम बाजार जाता है, अब ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का। कैसे पहचाना हमने, अंत में ता लगल है, ता और है लगल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसको जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो शुरू में राम सब्जेक्ट है, ये आपको पहले से पता है। तो राम है सब्जेक्ट, तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस रूल के हिसाब से, तो सब्जेक्ट राम, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा राम। चलो एक शब्द को मैंने लिख दिया यहाँ पे, राम को, राम सब्जेक्ट था। उसके बाद है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया इसमें क्या है, जाना। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही क्रिया है। यहां पे क्रिया है जाना, यहां पे हमने लिख भी रखा है वर्ब, तो वर्ब है यहां पे जाना, तो जाना का यहां पे क्या होगा, गो। अब यहां पे स्टॉप करो। गो के बाद हमने लिख के रखा है एस या ईएस। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसमें एस लगेगा, किसमें ईएस लगेगा, या किसमें दोनों नहीं लगेगा। यहां पे इसके लिए मैंने यहां पे नोट लिखाकर स्टार मार्क करके, मतलब इंपॉर्टेंट लिख रखा है इसके लिए। देखो ये नोट इसके लिए है कि एस या ईएस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब यहां पे नया चीज आ गया, थर्ड पर्सन। तो पर्सन तो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, पर आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। ये पूरा पर्सन मैं नहीं बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई बी, जैसे मैं हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और सेकंड पर्सन होता है यू, योर या यूज, यू का सिंगुलर और प्लूरल जो शब्द होते हैं वो। जैसे अगर सिंपल शब्द में समझना हो तो मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन और तुम हो गए सेकंड पर्सन, बाकी सभी हो गए थर्ड पर्सन। जैसे मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा हूं, तो जिस वक्त मैं उससे बात कर रहा हूं मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और वो हो गया सेकंड। अगर वो यही बात कहेगा तो वो कहेगा कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं और तुम हो गए सेकंड, और बाकी सब हो गए थर्ड। जैसे आई और यू, ये तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। बाकी ही, सी, इट, राम, श्याम, बाकी सारे लोग कौन से पर्सन हो गए, थर्ड। तो यहां पे लिखा है हमने कि एस या ईएस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर माने थर्ड पर्सन तो हो ही और एक वचन भी हो,
जैसे यहाँ पे देखो राम, तो राम किसी लड़के का नाम है, यहाँ पे ना हम है ना आप हैं, कौन है? राम है। तो राम थर्ड पर्सन हुआ, और राम कितना आदमी है? एक, इसका मतलब एक वचन भी हुआ। इसका मतलब राम थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। इसका मतलब जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो गो के साथ क्या लगेगा? ईएस। अब किसमें एस और किसमें ईएस, ये बाद में मैं आपको नेक्स्ट सेशन एक लेके डिस्कस कर दूंगा उसे, पर आप ये समझ लीजिए कि गो के साथ यहां पे क्या लग गया? ईएस। अब नेक्स्ट पॉइंट, एस या ईएस के बाद ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है इसमें राम सब्जेक्ट था, जाना वर्ब था, मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। राम गोज टू मार्केट, ये आपको बन गया ट्रांसलेशन। अब सेकंड एग्जांपल, तुम किताब पढ़ते हो। यहां पे देखो मैंने सब्जेक्ट यहां पे तुम लिया है, तो तुम, जैसे कि तुम सेकंड पर्सन, तुम तो थर्ड पर्सन नहीं है, तुम कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने नोट में लिख रखा है कि एस या एस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और तुम तो थर्ड पर्सन नहीं है, कौन सा पर्सन है? सेकंड। इसका मतलब इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इस रूल से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम का क्या होगा? यू। उसके बाद वर्ब, यहां पे क्रिया है पढ़ना, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ना क्रिया, तो पढ़ना का V1 वर्ब का पहला रूप क्या होता है? रीड। उसके बाद एस या एस तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किताब, यू रीड ए बुक। यहाँ पे अदर वर्ड्स नहीं है, तो यहीं पे फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। मैं पहले बता चुका हूं, अफर्मेटिव मैं पढ़ता हूं, निगेटिव मैं नहीं पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव क्या मैं पढ़ता हूं, WH जो सेंटेंस है मैं कब पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं कहां पढ़ता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं किस लिए पढ़ता हूं, ये WH। तो अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं निगेटिव। यहां पे देखो निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया था, उसी प्रकार मैंने निगेटिव सेंटेंस का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। रूल भी आप कह सकते हैं। अभी देखो, इस रूल को देखने के बाद सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पे आता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें ये रूल भी समझना है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, राम बाजार नहीं जाता है। अभी देखो मैंने यही वाला जो राम बाजार जाता है उसी का निगेटिव यहां पे लिया, राम बाजार नहीं जाता है। देखो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट तो जैसा मैंने पहले बोला शुरू में राम, चलो राम हमने लिख दिया। उसके बाद यहां पे निगेटिव में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो किसमें डू का प्रयोग करेंगे और किसमें डज का प्रयोग करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट देकर यहाँ पे फिर मैंने स्टार मार्क दिया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ डू और किसके साथ डज पढ़ते हैं, नोट। डू का प्रयोग फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। लंबा सेंटेंस है मगर बड़ा आसान है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो मैंने अभी बताया फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या हुआ, मैं और तुम, आई फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल, जैसे मैं हो गया तो सिंगुलर एक आदमी, और वी मतलब हम लोग तो प्लूरल हो गए। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और प्लूरल बी। उसी प्रकार सेकंड का
यू हो गया सिंगुलर, और अगर तुम लोग भी हो गए, तुम हो गए तो सिंगुलर, और तुम लोग भी हो गए तो प्लूरल। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का सिंगुलर चाहे प्लूरल, सबके साथ हम डू का प्रयोग। और थर्ड पर्सन का भी अगर प्लूरल मिल जाए, थर्ड पर्सन में जैसे कि बहुत सारे लोग, शिक्षकों, है ना, कई बार आपको छात्रों, मैं और तुम हो गए फर्स्ट और सेकंड, तो बाकी सब तो थर्ड ही है ना, तो छात्रों, है ना, तो कई सारे छात्रों की बात कर रहा है, मतलब बहुवचन, प्लूरल, थर्ड पर्सन भी है और प्लूरल भी है। इसका मतलब अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल भी होगा तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अब देखो यहां पर सेकंड नोट जो है, डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन में हो और एक वचन हो, सीता, राम, किसी एक व्यक्ति का संबोधन हो, वाह, चाहे लड़का के लिए चाहे लड़की के लिए, किसी का नाम ले लो, सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने जो लिया था वो राम है, राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने डज। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म है गो। यहाँ पे एस या एस का चर्चा नहीं है, एस या एस सिर्फ अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, तो एस या एस पे गौर नहीं करना है, नेगेटिव में एस या एस को नहीं लगाना है, अगर लगाना होता तो आपको वो स्ट्रक्चर में दिया होता। वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मार्केट, टू मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यहां पे लिखा था मैंने तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम क्या है, सेकंड पर्सन, मैंने पहले ही लिख रखा है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का कोई भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डू लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो इसमें लगेगा डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब है पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म रीड, और ऑब्जेक्ट है बुक, ए बुक। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो सेंटेंस हमने आज कवर किया, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। नेक्स्ट सेशन का जो होगा टेंस का, उसमें मैं इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस कवर करूंगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी स्टार्ट करूंगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य मित्रों को और जो बाकी लोग हैं उनको भी इससे मदद मिल सके। और इस लॉकडाउन की अवधि में अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। तब तक